हेलो दोस्तों, मैं ए टॉपर्स विला में आपका स्वागत करता हूं। मैं विनायक कुमार। नेटवर्क का 15 क्वेश्चंस में मैं करने जा रहा हूं, तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे नेटवर्क्स का इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज स्टेट्स दैट इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ द करेंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज जीरो। तो ये केसीएल लॉ के थ्रू ये होता है। तो केसीएल लॉ क्या कहता है? केसीएल लॉ कहता है कि अगर एक एक नोड पे अगर एक से ज़्यादा अगर ब्रांचेज आकर के मीट करता है, जैसे ये देखिए, ये ब्रांच मैंने बना दिया, तो ये ब्रांच में बहुत सारे ब्रांच आकर के एक नोड पर मिल रहे हैं। तो ये नोड पे जितना भी करंट होगा I1, I2, I3, I4, तो ऑल करेंट्स का जो अलजेब्रिक सम होगा वो इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि एक पॉइंट पे ये एक नोड पे ये आकर के मिल रहे हैं। तो इसका अलजेब्रिक सम I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू जीरो होगा। तो ये क्या, इसका ये जो होता है, ये लॉ जो दिया गया है किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ के द्वारा दिया गया है। साइंटिस्ट है ये, तो इनके द्वारा ये करंट लॉ दिया गया है। तो ये फर्स्ट किरचॉफ्स लॉ है और सेकंड एक केवीएल होता है। तो केवीएल जो होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये क्या होता है कि इसमें वो एक सर्किट में, एक क्लोज सर्किट में अगर हम लोग जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, जैसे किसी भी एलिमेंट के थ्रू, जैसे रेजिस्टेंस के थ्रू जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वी आर हुआ, तो जितना भी वोल्टेज ड्रॉप हुआ, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम वोल्टेज दे रहे हैं किसी भी सर्किट को, जैसे इस सर्किट को दिए, तो वोल्टेज जो दिए वो जितना ड्रॉप होगा वो आर के क्रॉस होगा। तो जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो जीरो होगा, एक क्लोज लूप में अगर चलेंगे तो भी में इसमें क्लोज लूप में अगर हम लगाएंगे तो भी माइनस वी आर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पोलरिटी प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये केवीएल लॉ कहलाता है। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ हो गया, केवीएल लॉ। एक क्लोज लूप में अगर चलेंगे तो वो मेरा वो सम ऑफ पोटेंशियल क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो ये अभी तो हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ की बात कर रहे थे, तो ये डी नंबर ऑप्शन होगा, किरचॉफ्स करंट लॉ केसीएल। ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज। द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी जो होता है, जैसे आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। तो रो जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ओके। तो रेजिस्टिविटी जो होता है कंडक्टिविटी का उल्टा होता है, मतलब इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इक्वल टू कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी के डिनोट किससे करते हैं, वो सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ओके, इक्वल टू क्या, वन बाई रो। तो वन बाई रो, यहाँ से रो का हम यूनिट निकाल लेंगे। तो यहाँ आर का क्या होता है ओम, एल का मीटर, और एरिया का क्या मीटर स्क्वायर। तो मीटर मीटर कैंसिल आउट, तो यहाँ से रो का जो होगा वो यूनिट क्या निकल रहा है, ओम मीटर। ठीक है। तो ये तो हुआ रेजिस्टिविटी का, ओम मीटर होता है रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है, ओम मीटर होता है। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू वन बाई रो। तो वन बाई ओम मीटर। वन बाई ओम को क्या हम बोल सकते हैं, इसको मोहो भी बोलते हैं, MHO। ओम का उल्टा होता है मोहो। तो मोहो, और मीटर नीचे में है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोहो पर मीटर। ठीक है। तो ये कंडक्टिविटी का यूनिट हो गया, महो पर मीटर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, महो पर मीटर, मीन्स डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फॉर एन आइडियल करंट सोर्स द इंटरनल रेजिस्टेंस इज। तो आइडियल करंट सोर्स के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो आइडियल करंट सोर्स जो होता है उसके पैरेलल में हम लोग क्या होते हैं, वो रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस जो होगा वो आइडियल के केस में क्या होगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह ये काम करेगा। ये जो पैरेलल में RTH जो ऐड करते हैं, ये RTH ये इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है।
और इनफाइनाइट होगा, और ये इनफाइनाइट जब हो जाएगा तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो आइडियल के केस में क्या होगा, आइडियल के केस में ये इनफाइनाइट हो जाता है, रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड होता है। और वोल्टेज सोर्स में क्या होता है कि वोल्टेज सोर्स में अगर ये तो करंट सोर्स हो गया, आइडियल करंट सोर्स का। अब वोल्टेज सोर्स जो होता है, वोल्टेज सोर्स में क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में ऐड होता है। ठीक है, तो ये सीरीज में ऐड होता है वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में क्या होगा कि सीरीज में रेजिस्टेंस जो होगा वो RSE सीरीज इसको बोलेंगे, ये जीरो होना चाहिए आइडियल के केस में। और RSH ये इनफाइनाइट होगा, ये करंट सोर्स के केस में आइडियल जब रहेगा तो ये दोनों के केस में होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए में क्या दिया, इनफाइनाइट एंड कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये करंट सोर्स के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टर्स हैज द लोएस्ट रेजिस्टिविटी। तो लोएस्ट रेजिस्टिविटी जो है वो किसमें सबसे ज़्यादा है, तो लोएस्ट रेजिस्टिविटी जिसमें होगा वो सबसे ज़्यादा कंडक्टिव नेचर का होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिव नेचर का इसमें कौन सा है, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। तो सिल्वर जो है इसका सबसे ज़्यादा कंडक्टिव नेचर होता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कंडक्टिव इन नेचर होता है और सब के कंपैरिजन में। तो सबसे ज़्यादा अगर कंडक्टिविटी की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, सिल्वर का हो जाएगा। तो सिल्वर का Ag होता है, तो सबसे ज़्यादा सिल्वर हो गया। फिर आपका कॉपर आता है, कॉपर हो गया। फिर उसके बाद क्या आता है, गोल्ड आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर क्या है, कंडक्टिविटी का है, कंडक्टिविटी का। ठीक है, तो ये ऑर्डर में कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसका हुआ, सिल्वर का। उसके बाद क्या, कॉपर का, उसके बाद गोल्ड का, उसके बाद एल्यूमिनियम का। तो कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा अगर सिल्वर का होगा तो लोएस्ट रेजिस्टिविटी भी सिल्वर का ही होगा, तभी तो ज़्यादा कंडक्टिव इन नेचर है। तो सिल्वर हो जाएगा सबसे ज़्यादा, सिल्वर। तो इस ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर अब चलते हैं क्या, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एनर्जी यूज्ड बाय अ 1.5 किलोवाट हीटर इन 5 मिनट्स इज। तो एक 1.5 किलोवाट का हीटर है, वो 5 मिनट के लिए वो यूज हो रहा है, तो उसमें कितना एनर्जी खपत होगा। तो हीट लॉस जो होता है, हीट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, I²R T या P इंटू टी। एनर्जी जो होता है वो एनर्जी खपत जो होगा, P पावर जितना है उसका हीटर का, इंटू टाइम कितना समय के लिए यूज कर रहे हैं। तो पावर मेरा कितना है 1.5 इंटू 10⁻³ वाट। ठीक है, इंटू 5 मिनट, 5 मिनट को हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 6×25 30 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ तो 450, 15 दिया 45 जीरो, ओके जीरो, देन 450 इंटू 10⁻³ तो डेट मीन्स 450,000 जूल। ओके, तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर, 450,000 जूल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ क्या बोल रहा है कि ओम्स लॉ इज अप्लीकेबल टू। ओम्स लॉ किसके लिए अप्लीकेबल है, तो ओम्स लॉ अप्लीकेबल किसके लिए है, यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन में दिया हुआ है, ए सेमीकंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर्स, इंसुलेटर, इलेक्ट्रोलाइट। तो ओम्स लॉ जो अप्लीकेबल होता है वो मेटालिक कंडक्टर के लिए होता है। ठीक है, तो मेटालिक कंडक्टर हो जाएगा, मेटालिक कंडक्टर क्योंकि ये लिनियरिटी शो करता है, क्योंकि जो ओम्स लॉ होता है वो अप्लीकेबल होता है लीनियर जो बिहेवियर शो करे, और सुपरपोजिशन जो लिनियरिटी का वो जो आइडियल केस है। ठीक है, तो ये जो मेटालिक कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर
ये जो है लीनियरिटी शो करता है, क्योंकि इसमें कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर में तो कंडक्टिव नेचर का होता नहीं है, ये कंडक्ट नहीं करेगा करंट को। सेमीकंडक्टर उसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो वो कंडक्टिंग नेचर का होता है। इलेक्ट्रोलाइट जो है ये तो इसमें तो करंट का फ्लो नहीं होता है, लेकिन चार्जेज का वो स्टोरेज करता है। तो ये मेनली हमारा क्या हो जाएगा, ये मेटालिक कंडक्टर हो जाएगा जिसमें कि ओम्स लॉ अप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये मेरा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स। रेजिस्टेंस जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग का रेजिस्टेंस जो है वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए टू क्वाइल हीटर गिव्स इट्स मैक्सिमम हीट आउटपुट व्हेन द क्वाइल आर इन। अगर टू क्वाइल हीटर को अगर मैक्सिमम हीट आउटपुट लेना होगा तो हम लोग कैसे उसको कनेक्ट करेंगे, सीरीज में, सीरीज पैरेलल में, या पैरेलल में, या ऑफ कंडीशन में। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर हीटर को ऐड करते हैं सीरीज में या पैरेलल में, तो पहले हम तो सप्लाई देंगे। सप्लाई देंगे तो वोल्टेज मान लीजिए कि हम अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज अप्लाई किए, एक मान लीजिए हीटिंग एलिमेंट जो हुआ हीटर कॉइल उसको फर्स्ट में लगाए, फिर उसके बाद सेकंड में भी वो पैरेलल में ही ऐड करेंगे, क्योंकि सेम वोल्टेज का जो दोनों पर वोल्टेज जो है वो सेम पोलैरिटी का सेम वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। तो सेम वोल्टेज होगा तो मेरा वी स्क्वायर बाई आर जो होगा वो पावर का फॉर्मूला होगा। तो सबसे ज़्यादा भी वोल्टेज तो दोनों पे सेम अप्लाई हो रहा है, तो मैक्सिमम के लिए हमको पैरेलल में ऐड करना होगा, क्योंकि वी स्क्वायर बाई आर जो है अपना अपना R1 R2 दोनों का तो रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, लेकिन वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम मिलेगा। तो इसलिए वोल्टेज मैक्सिमम मिलने के लिए हम लोग वो पैरेलल में इसको ऐड करेंगे, तो इससे हमारा क्या होगा कि मैक्सिमम हीट आउटपुट मिलेगा। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इसमें पैरेलल हमको ऐड करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कन्वेंशनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम। कन्वेंशनल फ्लो जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? कन्वेंशनल फ्लो अगर देखा जाए तो अगर कोई सर्किट में अगर मान लीजिए कि ये वोल्टेज है, पोलैरिटी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया, इसमें अगर रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो रेजिस्टेंस ऐड किए तो इसका जो करंट का डायरेक्शन होगा ये आर हो गया, ये पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि ये पॉजिटिव टू पोलैरिटी, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि इस तरह से होगा, ऐसे ऐसे। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट का फ्लो होता है, लेकिन अगर चार्ज का फ्लो बोल दिया जाए तो जस्ट अपोजिट ऑफ करंट होता है। तो अगर मान लीजिए कि पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर जा रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो जस्ट अपोजिट ऑफ करंट होगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, करंट का तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। तो इसमें जो है ये फर्स्ट ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा, ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट अब चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, कॉम्प्लिकेटेड सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज आर आल्सो नोन एज। कॉम्प्लिकेटेड सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है वो मेरा वो किस नेटवर्क को बोला जाता है? ऑप्शन में दिया हुआ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, कॉम्बिनेशन, रिएक्टिव सर्किट्स, ट्यून्ड सर्किट्स। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा, क्योंकि सीरीज पैरेलल में अगर कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का होगा तो वो इलेक्ट्रिक नेटवर्क ही होगा, ये तो सब कोई जानता है। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेजिस्टर्स हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट सबसे ज़्यादा किसका होगा? टेम्परेचर कोएफिशिएंट फर्स्ट दिया है वायर बॉन्ड, सेकंड दिया है कार्बन फिल्म, थर्ड दिया है मेटल फिल्म, डी दिया हुआ है कार्बन कंपोजिशन। तो देखिए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होता है वो मेरा मेटल फिल्म का होगा, क्योंकि टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होगा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर कोएफिशिएंट अगर ज़्यादा रहेगा तो मेरा क्या होगा,
अगर रेजिस्टेंस वो टेम्परेचर के थ्रू वो रेजिस्टेंस वेरी करेगा, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो मेरा रेजिस्टेंस भी वेरी करेगा, क्योंकि टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो हाईएस्ट है तो उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, तो ये मेटल फिल्म का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इफ द करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज 5 एम्पियर देन इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड विल फ्लो इन द कंडक्टर एट एनी पासेज। तो पर सेकंड जो है करंट इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। अगर करंट इक्वल टू आई इक्वल टू 5 एम्पियर है और टाइम जो है 1 सेकंड में कितना मेरा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कितना फ्लो करेगा वो मेरा पूछ रहा है। तो चूंकि हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू जो होता है N इंटू ई होता है, और E का वैल्यू जो दिया है वो E का इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम्ब होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्जेज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम्ब हुआ, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N इंटू ई, और Q इज इक्वल टू और एक इक्वेशन होता है I इंटू टी, मीन्स कि जितना करंट फ्लो किया जितना टाइम के लिए वो मेरा चार्ज हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू क्या, I मेरा कितना है 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड के लिए बोल रहा है, तो 5 इंटू 1 यानी 5 हो गया, 5 कूलम्ब हो गया। अब 5 कूलम्ब को Q इक्वल टू हम जानते हैं कि N इंटू ई भी होता है, तो N इंटू ई का जो कि वन इलेक्ट्रॉन का चार्जेज हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हुआ, इलेक्ट्रॉन वो कितना आ जाएगा 1.35 इंटू 10 टू द पावर 18। ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या है क्वेश्चन 13 number, two resistors R1 10 ohm and R2 20 ohm are connected in series order to a 30 volt direct current DC source. Find the ratio P1 by P2 of the power expended by the resistors. Okay, तो R1 रेजिस्टेंस R1 जो है वो 10 ओम है, ठीक है। R2 जो है वो मेरा 20 ओम है, और सप्लाई जो है डीसी सप्लाई वो कितना वोल्टेज दे रहा है, डीसी VDC जो है 30 वोल्ट का है। कह रहा है कि सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो सीरीज में दोनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, अगर वोल्टेज सप्लाई देते हैं V इक्वल टू यहाँ R1 कनेक्ट कर दिए और यहाँ R2 कनेक्ट कर दिए, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है, V वोल्टेज जो है 30 वोल्ट का है। तो 30 वोल्ट अगर अप्लाई करेंगे, अगर R1 R2 दोनों सीरीज में ऐड है, तो इसमें करंट हमको पहले निकालना होगा। तो करंट कितना फ्लो होगा वो मेरा R1 R2 पे डिपेंड करेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट सीरीज में अगर निकालेंगे तो R1 प्लस R2, तो R1 कितना है मेरा 10 ओम प्लस 20 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस 30 ओम हो गया। तो अब हमारा करंट क्या होता है V बाई आर इक्विवेलेंट टोटल, तो V 30 वोल्ट है और 30 ओम मेरा टोटल आ गया, 30 यानी 1 एम्पियर करंट मेरा क्या होगा इसमें फ्लो करेगा, 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा R1 और R2 दोनों के थ्रू सेम करंट फ्लो होगा। तो मेरा पावर जो होगा P1 के क्रॉस क्या हो जाएगा I1, मतलब I स्क्वायर इंटू R1 इंटू R1। तो P2 जो होगा R2 के क्रॉस पावर लॉस होगा, तो I जो करंट तो दोनों में सेम ही होगा, तो I स्क्वायर इंटू R2। तो ये हो जाएगा P1 का वैल्यू, P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा I 1 एम्पियर 1 स्क्वायर इंटू R1 कितना है 10 ओम, P2 का वैल्यू क्या हो जाएगा I स्क्वायर 1 स्क्वायर इंटू 20, P1 हो जाएगा 10 वाट, P2 हो जाएगा 20 वाट, ठीक है। तो P1 बाई P2 का रेशियो बोल रहा है, P1 बाई P2 10 डिवाइड बाई 20 यानी 1/2 का रेशियो हो जाएगा।
तो 1/2 का रेशियो सी में, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि टू इक्वल रजिस्टर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज and then in parallel across a DC supply. What is the ratio series circuit to parallel circuit of total heat dissipated by the resistors for the two cases at a given time? Assume that the current from the DC sources is same in both cases. तो करंट सेम है, कह रहा है कि फर्स्ट केस में रजिस्टर को हम दो रजिस्टर ले रहे हैं, इक्वल रजिस्टर है, तो R1 मान लेते हैं कि R1 जो है R ओम है, R2 भी R ओम है, मतलब दोनों सेम है। अगर लेट एज्यूम अगर कर लेते हैं कि 2 ओम मान लेते हैं, 2 ओम दोनों इक्वल है, तो दोनों बराबर हम ले लिए। अब बोल रहे हैं फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है कि सीरीज में अगर दोनों कनेक्टेड हो, सेम सप्लाई दे रहे हैं, तो सेम सप्लाई अगर मान लेते हैं कि भी वोल्टेज है, अगर ये भी एज्यूम करना चाहते हैं तो हम 10 वोल्ट अगर एज्यूम कर रहे हैं, तो एक केस में फर्स्ट केस में क्या R1 R2 मेरा सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, तो R1 मेरा सीरीज में और R2 सीरीज में कनेक्टेड है। तो फर्स्ट केस में मेरा क्या होगा, पावर टोटल लॉस जो होगा फर्स्ट केस में कितना होगा, वो P1 इजकल टू I² इंटू R1 प्लस R2, ठीक है। तो I पहले हमको निकालना पड़ेगा, तो I क्या होगा 10 वोल्ट डिवाइड बाई R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 हम 2 ओम माने हैं, तो 4 ओम हो गया, तो 4 ओम हो गया, तो क्या होगा 2 4 दूनी 8, 2.5, तो यहाँ P1 हो जाएगा 2.5 के स्क्वायर इंटू 4, तो 6.25 इंटू 4 जो भी आएगा यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। फिर दूसरा केस में क्या है कि ये पैरेलल में अगर दोनों अगर ऐड होगा, दोनों रेजिस्टेंस अगर एक दूसरे को पैरेलल में रखते हैं R1 और R2, तो इस केस में क्या होगा, तो सेम वोल्टेज हम रखेंगे, क्योंकि माने हैं तो दोनों में सेम ही रखेंगे, और इसमें 2 ओम रखेंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, इसमें करेंट अलग अलग होगा, वोल्टेज जो है वो सेम जाएगा। इसमें हमारा सीरीज में क्या था, करंट सेम जा रहा था, इसमें पैरेलल में क्या होगा, सेम वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, तो वोल्टेज का इक्वेशन इसमें लिखेंगे, तो पावर का इक्वेशन वोल्टेज में क्या होता है V² R, तो V² वोल्टेज तो 10 का है, 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई R 2 ओम, तो टोटल कितना हो जाएगा दोनों के क्रॉस सम हो जाएगा डबल, तो डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 वाट, इसमें तो 100 वाट हो जाएगा P2 में पैरेलल वाला में, इसमें क्या होगा 24 25 100, ठीक है 100 24 25 25 हो जाएगा, 25 इसमें वाट आएगा, इसमें क्या होगा 100 वाट आएगा। तो अगर P1 बाई P2 अगर देखा जाए, P1 बाई P2 और P2 बाई P1 मतलब सीरीज टू पैरेलल, तो इसमें क्या हो जाएगा 100 बाई 25, तो 4:1 का रेशियो हो जाएगा, तो 4:1 सी विल बी द करेक्ट आंसर।